अंतिम समय में इस प्रकार से तैयारी करेंगे तभी आप 2025 के टॉपर बच्चे होंगे, क्योंकि और अंतिम समय में आपको इस पेपर का पूरा सलूशन भी करके जाना है। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, क्योंकि ये जो पेपर है ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है, ये पेपर स्वयं आपके यूपी बोर्ड ने, क्या है, स्वयं यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया और उसने बताया है कक्षा 12वीं के बच्चों 24 फरवरी को ये आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन बता रहा है? ये बोर्ड आपका बता रहा है। कौन बता रहा है? बोर्ड बता रहा है। उसने ये खुद जब कोई बात बोर्ड बता रहा है आपको, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, एक भी सेकेंड का वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। अगर 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं तो पक्का है, 100% है। अगर पेपर बनेगा तो यहीं से बनेगा और आप 2025 में क्या करेंगे? आप 2025 में टॉपर होने वाले हैं। क्या है? 2025 में टॉपर होने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इस एक वायरल पेपर का पूरा सलूशन आपके सामने करवाने जा रहा हूं, और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कर दें। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर लास्ट में करके जाइएगा। देखो, क्योंकि देखो बेटा, आप YouTube पे बहुत सारे पेपर देख रहे होंगे, बट ये पेपर जो है ये खुद बोर्ड ने लॉन्च किया है, तो इस पेपर को करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आपको समय जो होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। इसका जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर नोट दिए गए कुछ निर्देशांक हैं। पॉइंट है, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसका सेकेंड पॉइंट है, इस प्रश्न को 2 खंड में विभाजित किया जाएगा। दोनों खंड के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 2 खंड में कैसे? यानी कि खंड क्या होगा? खंड आपका का होगा। क्या होगा? खंड का, और क्या होगा? खंड और आपका खा होगा। खंड का जो होता है वो भी 50 मार्क्स का होगा, और खंड जो बा होगा, खा होगा, यानी वो भी क्या होगा? 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 50 कितने होते हैं? 100 नंबर का ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले खंड का सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? खंड का। और ये जो होगा आपका, ये क्या होगा? आपका 50 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा। प्रश्न संख्या 1 है, क्या है? का नंबर इसका का। ये आपको कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। उक्ति व्यक्ति प्रकरणों के रचनाकार हैं, तो कौन इसके कौन है? इसके दामोदर शर्मा। कौन है बेटा? दामोदर शर्मा। खा नंबर प्रश्न है आपका, भारतेंदु युग के पत्रिका हैं। भारतेंदु युग की पत्रिका हैं कौन से? कवि वचन सुधा। गा नंबर क्या है? हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो कब हुआ था इसमें प्रारंभ? कब हुआ था बेटा? इसका हुआ था सन 1900 में। कब हुआ था? सन 1900 में। मेरे साथ साथ आप भी मन के अंदर रिपीट करते जाइए और कॉपी में इसको नोट करते जाइए, क्योंकि 24 फरवरी में आपके सारे क्वेश्चन दिखने वाले हैं वहां पर। बिल्कुल। घा नंबर क्या है? सेवा सदन के रचनाकार हैं। सेवा सदन के रचनाकार हैं, तो कौन है बेटा? प्रेमचंद है। पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? यशपाल हैं। अब यहाँ पर आएगा प्रश्न संख्या आपका दूसरा, और दूसरे क्या होगा? ये का होगा। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, यानी कि 3 इसमें से होंगे और 1 आपका नहीं होगा। जो नहीं होगा उसी पे आपको क्या कर देना है? ठीक, यानी क्लिक आपको कर देना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा, इसका आपका होगा कौन सा बेटा? इसका होगा अल खंड। क्या होगा? अल खंड। उसका देखते हैं घा नंबर है यहाँ पर। घा नंबर बेटा क्या है? अष्ट छाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की है, तो क्या इसका हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से। किससे? कृष्ण भक्ति शाखा से है। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होगा आपके। अब आपका आएगा गा। क्या आएगा? गा। श्रृंगार और वत्सल रस के अमर कवि हैं, तो कौन है अमर कवि? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपको हो जाएगा सूरदास। कौन हो जाएगा बेटा? सूरदास। चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विद्या है, तो कौन है रचना की विद्या? इसमें जो आपका हो जाएगा काब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काब। 8 नंबर है, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर है, कथन है। कौन है कबीरवाड़ी के डिक्टेटर? कौन है भैया इसमें? कौन है इसमें? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अब देखो प्रश्न संख्या आपका 3 आता है। यहां तक हमने बहुविकल्पी प्रश्न आपको सॉल्व कर लिए, यानी 10 नंबर के आपको सॉल्व कर लिए। आपके गद से 5 नंबर का आता है और पद से 5 नंबर का आता है। ठीक, इस प्रकार बहुविकल्पी आता है। अब प्रश्न संख्या आपका तीसरा आता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2,
दो 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 बराबर कितना है 10 है। यानी कि आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, यहां पर देखो, अब यहां पर गद्दांश दिया गया, एक ये गद्दांश दिया गया और एक ये गद्दांश दिया गया, और बीच में क्या लगा इसका अथवा लगा। इसका मतलब क्या है, अथवा का मतलब होता है इन दो में से आप कोई एक कर सकते हैं। अब यहां देखो प्रश्न होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो इसमें से 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, जो सभी गद्दांश में पूछे जाते हैं। कौन कौन से, प्रस्तुत गद्दांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, ये सब में पूछा जाएगा, चाहे कोई से भी गद्दांश पूछे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये जो रेखा वाला भाग दिख रहा है इसकी आपको व्याख्या करना है। इसकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए गद्दांश किस चैप्टर से आपको तैयार करना है। ज्यादातर आप शुरुआत के चैप्टर से तैयार करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरे वाले चैप्टर से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपकी क्या आएगी, प्रश्न संख्या आपकी आएगी 4। क्या आएगी बेटा, 4 आएगी। गद्दांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का होगा, यानी कि आपका एक ये गद्दांश होगा, एक ये पद्यांश होगा और अथवा लगा होगा, एक आपका नीचे पद्यांश दिया होगा। इसके नीचे आपके 5 प्रश्न लगे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हर एक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा, हर एक प्रश्न आपका 2-2 नंबर होगा। आप इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल करिएगा। ठीक है, इसमें भी 2 कॉमन प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न ये होता है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। चाहे किसी का भी आपका पद्यांश पूछे, ये प्रश्न आपका जरूर पूछेगा। दूसरा होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये रेखा वाला जो भाग दिख रहा है, अब मान लो रेखा वाला भाग आपकी व्याख्या करना नहीं आ रहा, तो इसी को आपको लिख देना है। ठीक है, कुछ अपने मन से लिख देंगे, कुछ इसी को लिख देंगे, तो आपको वहां पर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे पूरे। अब देखते हैं आगे, आगे क्या आता है, प्रश्न संख्या आपका आएगा बेटा, क्या आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। यानी 5 क्या आएगा, ये का आएगा। क्या आएगा, का आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी क्रांतियों का उल्लेख कीजिए। क्रांतियों यानी कि उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, और इसकी शब्द सीमा जो है वो आपकी 2 पेज है। कितनी है, 2 पेज। यानी इसको आपको 2 पेज में, इनकी शब्द सीमा जो है वो कितनी, 80 शब्द है। कितनी है, 80 शब्द है। यानी इसको आपको 2 पेज में करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर इनका जीवन परिचय लिख देते हो तो यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे, और इनकी आप रचनाएं लिख देते हो तो आप 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे 3-2 नंबर मिलके 5 नंबर आपके यहाँ पर मिलते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर क्या, लेखक जो है एक किसी करना, कितना करना है, एक करेंगे, तो यहाँ पर 3 दे जाएंगे, वसुदेव सरवरकरवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रो जी सुंदर रेड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी है, तैयार करके जाना। ये खुद बोर्ड बता रहा है, सारे क्वेश्चन ये तैयार कर लेना। ठीक बेटा, आईएमपी है, एक ये तैयार कर लेना, आईएमपी दोनों तैयार करके जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। अब आपका आगे क्या होगा, अब आगे आपका आएगा खा नंबर। क्या आएगा, खा। खा में क्या आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक, क्या करना है, एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द है। कितनी है, 80 शब्द। यानी इसको भी आपको 2 पेज में पूरा करना है। ठीक है, और अब देखो जीवन परिचय आप यहाँ पे कर देंगे तो 3 नंबर, और उनकी कृतियां लिख देंगे तो आपको 2 नंबर। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आपको 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर भी 4 दिए जाएंगे। जयशंकर प्रसाद, इंपॉर्टेंट आईएमपी, बिल्कुल तैयार करके जाना बेटा, ये 100% आने वाला है। रामधारी सिंह दिनकर, ये भी आईएमपी, इसको भी तैयार करके जाना। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये नहीं तैयार करेंगे। हरिओम सिंह आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इन 3 को तैयार करके चले जाएंगे आप। इनमें से आप 3 में से कोई आपका एक न एक आपका फंस जाएगा, क्योंकि आपको इनमें से कोई ना कोई एक ही तो करना है। अब आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 6 आएगा। क्या है, कहानी तथ्यों के आधार पर पंचलाइट अथवा अथवा बहादुर की कहानी का समीक्षा कीजिए। यानी या तो आपको पंचलाइट की कहानी करना है, या तो आपको बहादुर की कहानी करना है, दोनों में से एक करना है। इसकी शब्द सीमा जो है वो आपकी 80 शब्द है। यानी इसको आप 2 पेज में करेंगे, और अगर कर देते हैं तो आपको इसका 5 नंबर मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं बेटा, ये अथवा लगा है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये इन 2 में से कोई एक कर सकते हैं। चलचित्र यहाँ पर करना है, यानी कि कर्मनाथा की हार कहानी के पात्र का चलचित्र कीजिए। आप तैयारी ये कर लीजिए, आप एक कहानी कोई तैयार कर लो, बहादुर की एक कहानी तैयार कर लो, ये 100% आपकी आने वाली, 101%। ठीक है, 101% ये आपके पेपर में आएगी, बहादुर कहानी, यही आप तैयार करके जाना। ये आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, 7 नंबर आएगा। 7 नंबर क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसकी शब्द सीमा कितनी है आपकी, कितनी है, 80 शब्द है। कम से कम इसको आपको 3 पेज में लिखना है। कितने पेज में,
3 पेज में अगर कर देते हो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो क्या क्या ये सारे सर जी यहाँ पर दिए गए, क्या इसको सारों को सॉल्व करना नहीं, आपके जिले के अनुसार हर खंड का क्या होता है, अलग अलग होता है। जो आपका जिला होगा वही आपको खंड का करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को इसी वीडियो के कमेंट में आप कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड का लगता है। अब देखो जो कानपुर देहात का होता है वो क्या होता है, मुक्ति यज्ञ का होता है। कौन सा होता है, मुक्ति यज्ञ का होता है। अब इसमें से देखो ये दिया गया है या फिर ये दिया गया, इसके बीच में अथवा लगा है। इन दोनों में से आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। मान लो आपके जिले का ये लगता है, ठीक है, क्या लगता है, खा नंबर। इस खा में क्या है, या तो चाहे आप ये वाला कर दो चाहे आप नीचे वाला कर दो, इन दो में से कोई एक करेंगे 3 पेज में तो आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी आप ऊपर वाला भी कर दो नीचे वाला भी कर दो, ऐसा नहीं करना, दो में से एक करना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो पूरा। अब आगे देखो, अब आपका आएगा खंड बाग, क्या खंड का हो गया, अब क्या आएगा, खंड खा आएगा। ये आपका कितना आएगा, ये भी आपका 50 मार्क्स का यहां से बनने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है, 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए जिसको आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप क्या लिखते हैं, अगर इसका संदर्भ आप बेटा लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप इसका इस संस्कृत का हिंदी अनुवाद लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएगा। तो 2 और 5 कितने हो गए, 7 नंबर ऐसे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। जितना आप लिखेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी अनुवाद लिख देते हैं तो 5 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप संदर्भ लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या गद्यांश दिया गया संस्कृत का, एक ये दिया गया और एक ये दिया गया, और इसके बीच में क्या लगा है, अथवा लगा है। इसका मतलब ये, इन दो में से आपको कोई एक करना है। ये भी आप पहले दूसरे चैप्टर से तैयार करेंगे जो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखो खा आ गया, क्या आ गया, खा। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी किन्हीं के संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, इसका भी आपको 7 नंबर मिलेगा। यानी कि आप इसका संदर्भ लिख देंगे तो आपको 2 नंबर, अगर इसका संस्कृत का श्लोक लिख देंगे यानी हिंदी अर्थ लिख देंगे तो आपको इसको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपके 7 नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी देखो, आप चाहे ऊपर वाले श्लोक का कर दें, ऊपर वाले कर दें, चाहे आप नीचे वाले कर दें, दो में से आपको एक ही करना है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 आता है, निम्नलिखित में से किसी किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए, यानी आपका 4 नंबर का होगा। यहाँ पर 4 होंगे, 1 2 3 4, इन 4 में से आपको कितने लिखना है, 2 लिखना है, 2 लिखना है। और हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए आपके, 4 हो गए, ठीक है। ऐसे ही 4 नंबर के यहाँ से पूछा जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या क्या है, 10 है, 10 का क्या है, का है, क्या है, का। संगार रस अथवा करुण रस को की परिभाषा लिखिए, उसका उदाहरण भी लिखना है। तो इसकी परिभाषा भी लिखेंगे, अगर परिभाषा लिखेंगे तो आप एक नंबर मिल जाएगा, और इसका एक उदाहरण लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो संगार रस करुण रस जरूर आएगी, आप इसको अभी तैयार कर लें। जो जो यहाँ पर बता रहा हूँ ये बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है। ये 100% आने वाले 10 नंबर जो है। श्लेष अलंकार, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा लिख देंगे तो 1 नंबर, उदाहरण लिख देंगे तो 1 नंबर, तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। गा नंबर क्या है, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा लिखिए, तो आप इसकी परिभाषा लिख देंगे तो 1 नंबर, और इसका उदाहरण लिख देंगे तो 1 नंबर, ऐसे 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है, अब आएगा प्रश्न संख्या आपको क्या है, 11 आएगी। कितनी आएगी, 11। मेरे साथ साथ आप भी बोलते चले और करते चले, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना बहुत ज्यादा नंबर का होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर का होता है। आपके 4 निबंध पूछे जाएंगे, यानी पहला है आपका बेरोजगारी समस्या और समाधान, IMP है बिल्कुल 100%, वेरी वेरी IMP है। उसके बाद स्वाधर्म संभाव, ये आपको नहीं याद करना है। किसी मेले में आंखों देखा वर्णन कीजिए, ये भी IMP है, बिल्कुल IMP है। गोस्वामी तुलसीदास, ये भी आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। ये आपको 4 दिए गए, इन 4 में से आपको एक करना है, तो कोई एक कर देंगे आपको मिल जाएगा। अब कौन कौन से आपको निबंध तैयार करना है, ये मैंने एक वीडियो अलग बना दी है, उसमें जाके आप बेटा देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 12 क्या आएगा, का आएगा। पहला है क्या, का। पवका का संधि विच्छेद होगा, पवका का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, पौ प्लस अका, ठीक है। प्रेजते का संधि विच्छेद होगा तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका, इसका क्या, प्राइजते, प्राइजते। पुस्तकालय में संधि है, पुस्तकालय में संधि है तो क्या है, स्वर संधि, क्या है, स्वर संधि है। उसके बाद इसका है खा नंबर, आप देखते हैं सॉल्व करते हैं। ये सब 1-1 नंबर के हैं, ठीक है, सब 1-1 नंबर के हैं। ये निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। अगर आप विग्रह कर देंगे तो 1 नंबर, उसका समास का नाम लिख देंगे तो 1 नंबर, ऐसे आपको 2 नंबर मिल जाएगा।
1 2 3 इन तीनों में से किसी आपको एक का करना है। ठीक है, एक का करेंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब प्रश्न संख्या आपका 13 आएगा, 13 नंबर है। क्या बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको 8 नंबर यहाँ पर मिलेगा, बहुत ज्यादा नंबर का होता है और ये आईएमपी भी। ठीक है, आईएमपी आपके पेपर में आएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बोर्ड क्यों बता रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अथवा लगा होगा, अथवा करके एक नीचे और दिया होगा, शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरह जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप आईएमपी है तैयार करके जाना, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। आप चाहे ऊपर वाला करते हैं चाहे नीचे वाला करते हैं। अब देखो 2+6 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 मतलब होता है यहाँ पर, यानी कि ऊपर वाला फॉर्मेट सेवा में सब निवेदन है कि ये वाला। ठीक है, और नीचे जो थ्योरी आप लिखेंगे उसका आपको 6 नंबर मिलेगा इस तरीके से। अब देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है, 14 है, 14 नंबर है और 14 क्या है, का पहला है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रलय का योग स्पष्ट कीजिए। इसको आपको 1 नंबर मिल जाएगा। किसका, किसी एक का करना है, आ बा सा इन तीनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, तो ये भी 1 नंबर का होता है। इसमें भी ए आ बा सा इन 3 में से आपको एक करना है। ठीक बेटा, अब देखते हैं खा, देखते हैं रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका क्या होगा, किसी एक का करना है। क्या करना है, किसी एक पद का संयुक्त विभक्ति तथा सम्मिलित संबंधित नियम करना है, तो 1 नंबर इसका हो जाएगा और 1 नंबर इसका हो जाएगा, ऐसे 2 नंबर मिलेगा। तो आप बादशाह इनमें से 3 में से भी आपको कोई को एक करना है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ 100% आपके कहीं ना कहीं 100 में से 90+ स्कोर करने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। अगर आपका वीडियो कहीं छूट गया हो तो पीछे जाके इसको पूरा देख लें और अपने दोस्तों से इसको जरूर शेयर करें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें और इसको दोस्तों तक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें बेटा।